नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज का ये हमारा दोस्तों टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें दोस्तों तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम इसका पूरा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसको हम कंप्लीट किए थे। तभी आप इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। उसमें मैं बताऊं दोस्तों कि शॉर्ट ट्रिक से आप एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल से मैं समझाया हूं। क्योंकि जो टाइम एंड वर्क का जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपका केवल एलसीएम मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक, एलसीएम मेथड से आपका जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे दोस्तों, मतलब कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, केवल हम एक ही मेथड से समझेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो आज के ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लास हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम टाइप वाइज बांट कर पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा दोस्तों, हमारा जब भी ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर समाप्त होगा ना, तो आप किसी भी एग्जाम का मैथ्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलाकर देख लीजिएगा। इससे बाहर उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों। वो हमारा इसी से रिलेटेड, मतलब मैं जो पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, केवल उसमें शब्दों का डिफरेंट होगा और अंकों का डिफरेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक ही हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, ताकि हम नई नई कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए लेकर आते रहें दोस्तों। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं 3 टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, जिसमें मैं 2 क्लास अपलोड कर चुका हूं। उसमें टाइप 1 और टाइप 2 को मैं पूरा, और टाइप 3 को मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तथा ए अकेले इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए दोस्तों, ये आसान सा सवाल है। अगर आप हमारे पहले वीडियो को देखे हैं तो ये आपसे जरूर बन जाएगा। क्या पूछा है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन में समाप्त करते हैं। और उसके बाद दिया है उसी कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में समाप्त करेगा। अब क्या पूछा गया है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब इस बी का पूछा गया दोस्तों, मतलब बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमारा वही मेथड है एलसीएम मेथड। तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है दोस्तों। एलसीएम कैसे लेना है उसको मैं बार बार बता चुका हूं, आप हमारे पहले वीडियो को देख लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 30। ठीक, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। अब हमें क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। यह दोस्तों हमारा टाइमिंग है और यह दोस्तों हमारा टोटल वर्क। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 तिया 30 मतलब 3 है। और उसके बाद 15 दूना 30, मतलब ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। और ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 है दोस्तों। मतलब जो ए और बी हैं वो 10 दिनों में 3 कार्य, मतलब 30 कार्य करता है। तो एक दिनों में कितने कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। उसी तरह ए 15 दिनों में 30 कार्य करता है, तो एक दिनों में कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। अब क्या करना है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब बी का पूछा गया है दोस्तों। तो हमें तो पता है ए का मान कितना है, मतलब ए की कार्य क्षमता कितना है, ए की कार्य क्षमता 2 है दोस्तों। ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। ठीक, अब हमें बी तो निकाल सकते हैं। ए और बी का कितना है, टोटल 3 है। तो इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। मतलब 3 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो बी की कार्य क्षमता कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हमें ए का कार्य क्षमता तो पहले से पता है। कितना है, ए की कार्य क्षमता 2 है। ठीक,
ए की कार्य क्षमता 2 है, तो इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं 2 रखते हैं। तो टोटल मतलब ए और बी की कार्य क्षमता कितना है 3 है। तो ए का तो पता है 2 है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा दोस्तों, 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो कितना आएगा दोस्तों, बी की कार्य क्षमता 1 आएगा। ठीक, तो हमें बी का कार्य क्षमता भी पता चल गया। अब क्या पूछा गया है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब टोटल कार्य बटे कार्य क्षमता। तो बी का निकालना है, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य दोस्तों 30। अब बी की निकालना है, तो बी की कार्य क्षमता कितना है, बी की कार्य क्षमता है 1। तो यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 30। मतलब जो बी जो है वो अकेले इस कार्य को 30 दिन में ही करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, 30 दिन में करेगा। ठीक दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिर्फ इसी तरह है, उसमें जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें केवल अंक बदला हुआ है, लेकिन जो वर्ड है वो सेम टू सेम है। इसको एक बार आप जरूर बनाकर देखिएगा दोस्तों। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका सवाल हल नहीं होगा दोस्तों, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार जरूर हल करके देखिएगा, क्योंकि आप घर में ही हल कर रहे हैं, परीक्षा हाल में नहीं। तो ऐसा समझिए दोस्तों, घर में आप जितने भी बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए आप अभी घर में हैं तो घर में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारा जितना भी क्वेश्चन है ना वो हमारे माइंड में छप जाएगा। ठीक, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब क्या दिया गया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य करता है, 20 दिन में समाप्त करता है किसी कार्य को। ठीक, 20 दिन में समाप्त करता है। और ए अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करता है। ए अकेला इसी कार्य को 30 दिनों में करता है। अब केवल हमें बी का पूछा गया है, मतलब बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो दोनों का हमें एलसीएम लेना है दोस्तों। एलसीएम कैसे लेना है मैं बता चुका हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 60। तो इसका हमें पूरा टोटल वर्क पता चल गया है, टाइमिंग पता चल गया है। अब हमें कार्य क्षमता निकालना है। तो कैसे निकालना है, इसको यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब क्या करना है, हमें बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालेंगे, तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। तो इसको हम यहाँ पर मान को रख सकते हैं, ए की कार्य क्षमता 2 है। और ए और बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। तो ए का तो पता चल गया, तो बी का भी पता चल जाएगा दोस्तों। कैसे पता चल जाएगा, इसको हमें इसमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 3 में से 2 गया 1, मतलब बी का भी मान है 2। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ए और बी का मान टोटल, ए प्लस बी का मान कितना है, 3 है। ए का तो हमें पता है, ए का मान कितना है, ए का मान है 2। तो ए और बी का मान 3 है और ए का मान 2 है। तो हमें कितना जोड़ेंगे तो ए और बी का मान पता चल जाएगा। एक और जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें ए और बी का मान पता चल जाएगा। तो हमारा हम यह कर सकते हैं, तो ए का मान 2 है तो बी का मान 3 है, ऐसे हम बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपको ऐसे ही करना है। अब बी का मान भी पता चल गए हैं। अब क्या निकालना है हमें, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको पता है दोस्तों, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। ठीक, टोटल टाइम कितना है हमारा, मतलब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी है दोस्तों 1, मतलब बी का निकालना है ना। तो बी का कितना है 1। अगर मान लीजिए ए का बोलेगा तो हमें इसको यहाँ पर करना होगा, तो हमें बी का बोला है तो बी का कितना होगा दोस्तों, बी का 1 होगा। तो इसको हम जब कटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 ही आएगा, क्योंकि 60 में हम 1 से भाग करेंगे तो 60 ही आएगा दोस्तों। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 दिनों में करेगा केवल बी। अगर मान लीजिएगा ए बोलेगा तो ए की कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता है 2। तो यहाँ पर हमें 2 रखना होगा। ए की कार्य क्षमता है तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 30 दूना 60 मतलब 30 आएगा ये। ठीक, मतलब ए करेगा
तो 30 दिन में करेगा, और बी करेगा तो 60 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेकर आने के लिए। और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। राम और मोहन दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। राम और मोहन दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेले इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सोहन अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ए बी की जगह राम और मोहन रख दिए गए हैं। आप एक बार इसे जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कर रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस ही आपका सफलता की चाबी है। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में छपते जाएगा। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। राम और मोहन, राम और मोहन किसी कार्य कितने दिन में करता है? मिलकर, मतलब दोनों मिलकर 12 दिनों में करता है। और क्या बोला है? राम अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिनों में समाप्त कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। अब क्या करना है? इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क रहेगा। ये क्या है? टाइमिंग है। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? इसका एलसीएम होगा 36। ठीक, इसका एलसीएम है 36। टोटल कार्य तो निकल गए, अब निकालना है हमें कार्य क्षमता। तो 12 तिया 36, इसको हम कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और 18 दूना 36। ठीक, राम और मोहन की जो कार्य क्षमता है 3 है, और अकेले राम की कार्य क्षमता 2 है। ठीक, अब क्या पूछा गया है इसमें? सोहन, सॉरी दोस्तों, ये मोहन होगा ना, ये मोहन है, सोहन नहीं है, ये मोहन है। ठीक, तो मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए, राम की कार्य क्षमता कितना है? राम की कार्य क्षमता है दोस्तों 2। यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं। राम की कार्य क्षमता 2 है। अब राम और मोहन की कार्य क्षमता कितना है? 3 है। राम और मोहन की कार्य क्षमता 3 है, और अकेले राम की कार्य क्षमता 2 है। तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 मतलब 3 होगा। 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो हमें पता चल गया मोहन की कार्य क्षमता कितना है? 1 है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम मान लीजिएगा मोहन का निकाल रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा। तो 1 आएगा तो ये किसकी कार्य क्षमता है? मोहन की कार्य क्षमता है। ठीक, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। राम की कार्य क्षमता कितना है? 2। तो राम की कार्य क्षमता 2 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। और राम और मोहन की कार्य क्षमता कितना है? 3, जिसमें से 2 कार्य मोहन राम की हैं। तो कितने कार्य बचेगा? 1 कार्य बचेगा, और वो कार्य है मोहन की। ठीक, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अब क्या पूछा गया है? मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? तो मोहन की कार्य क्षमता कितना है? 1 है। तो आपको पता है टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको आपको माइंड में ही रखना है। वर्क अपॉन एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क कितना है हमारा? 36 है, और एफिशिएंसी कितना है? 1 है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 36 ही होगा, क्योंकि 36 को हम 1 से भाग करेंगे तो 36 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36। 36 दिनों में करेगा मोहन अकेले इस कार्य को। और मान लीजिएगा इसमें राम की पूछेगा, तो राम की कार्य क्षमता कितना है? तो राम की कार्य क्षमता है दोस्तों 2 कार्य क्षमता है। राम की कार्य क्षमता है 2। इसको हम कटाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 18 दिन में। मतलब राम जो है 18 दिन में करेगा। ठीक दोस्तों, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा 5वां टाइप। 4 टाइप खत्म हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 टाइप हम कंप्लीट कर लिए हैं। 4 टाइप में मैं जितने भी क्वेश्चन कराए हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। केवल शब्दों का खेल होगा, लेकिन हर उसी तरह से होगा, क्वेश्चन उसी प्रकार का बनेगा। बस उसमें जो अंक है उसको हेरा फेरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें टाइप की ओर। 5वें टाइप में क्या क्या पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या दिए गए हैं? ए, बी तथा सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए, बी तथा सी
तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तथा ए अकेले इस कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। और ए, बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और ए जो है अकेले 20 दिन में करता है, और बी जो है अकेले 25 दिन में करता है, तो इस कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा, यही पूछा गया है। तो सिंपल सा है, हम इसको निकाल लेते हैं। क्या दिए गए हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिनों में कर रहा है। ठीक, तीनों मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं। और ए अकेला, ए जो है अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। बी जो है ये कितने दिनों में कर रहा है, बी जो है 25 दिनों में कर रहा है। बी जो है 25 दिनों में कर रहा है। ए, बी और सी मिलकर 10 दिन में, केवल अकेला ए 20 दिन में कर रहे हैं, और केवल अकेला बी 25 दिन में कर रहा है। तो पूछा क्या है, सी की कार्यक्षमता पूछा गया है, मतलब सी कितने दिनों में करेगा। तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 100। ठीक, हमारा एलसीएम मतलब टोटल कार्य है। अब इसका एफिशिएंसी निकालना है, कार्यक्षमता निकालना है तीनों का। तो 10 दहम 100, और 20 पंचे 100, और 25 चौके 100, ये हमारे कार्यक्षमता है। ए प्लस बी की कार्यक्षमता मतलब ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता है 10, ए की कार्यक्षमता है 5, और बी की कार्यक्षमता है 4। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी 10 दिनों में 100 काम करते हैं, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। ठीक, और ए जो है अकेला 20 दिनों में 100 काम करता है, तो एक दिनों में 5 काम करेगा। उसी तरह बी जो है 25 दिनों में 100 कार्य करता है, तो एक दिनों में 4 काम करेगा। अब पूछा गया है दोस्तों, हमें सी का मान निकालना है। सी अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा, सी जो है अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा। तो हमें तो सबका मान पता है, केवल सी का पता नहीं है। ए का मान कितना है, 5, ए का मान कितना है 5, और बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान है 4। ठीक, बी का मान 4, और हमारा ए प्लस बी प्लस सी का टोटल मान कितना है, 10 है। तो 10 को इन दोनों को जोड़ करके इसमें हम माइनस कर देते हैं दोस्तों। मतलब ए प्लस बी को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है। मतलब 10 में से 9 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ। ए की कार्यक्षमता कितना है, 5 है। ठीक, ए की कार्यक्षमता कितना है, 5, और बी की कार्यक्षमता कितना है, 4। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 9 हो गया दोस्तों। और तीनों मिलाकर कितना था, 10 था। तीनों मिलाकर कार्यक्षमता 10 है, और ए और बी की कार्यक्षमता दोनों मिलाकर 9 होगा। तो हमें कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो 10 होगा, तो हमें एक और जोड़ना होगा। तभी तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान 10 होगा ना, क्योंकि हमें पहले से पता था ए का मान 5 है, बी का मान 5 है, लेकिन सी का मान हमें पता नहीं था, इसलिए हम ऐसे किए हैं दोस्तों। ठीक, इनको दोनों को जोड़ लिए हैं, तो कितना आया है, 9 आया है। लेकिन तीनों की कार्यक्षमता 10 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो मतलब सी की कार्यक्षमता निकल जाएगा, टोटल वर्क हमारा 10 आ जाएगा, एक जोड़ेंगे तो। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी को यहाँ पर जोड़ लेना है, उसके बाद इसमें से माइनस कर देना है, तो हमारा सी का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो सी का पूछा गया है, तो हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर कितना होगा, टोटल वर्क कितना है, 100 है, टोटल वर्क 100, और सी की कार्यक्षमता कितना है, 1 है, सी की कार्यक्षमता 1 है, तो कितना आएगा दोस्तों, 100। मतलब 100 दिन में ही ये कार्य को करेगा सी अकेला। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब ये दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, 100 दिन में करेगा। मान लीजिए बी का पूछेगा, तो हम यहाँ पर बी को रखेंगे, मतलब बी का मान 4 रखेंगे, और ए का पूछेगा तो हमें यहाँ पर 5 रखना होगा। किसी का भी पीछे दोस्तों हमें इसी तरह सॉल्व करते जाना है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेम इसी तरह है, उसको आप बना कर देखिएगा दोस्तों। देखिए इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा। ए अकेला इस कार्य को 9 दिनों में तथा बी अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी मिलकर
इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा जो पूछने का तरीका है वो आगे पीछे हो गए हैं। ठीक, क्या पूछा गया है, ए अकेले इस कार्य को 9 दिन में करता है। ए जो व्यक्ति हैं वो किसी कार्य को अकेले कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। और क्या है, बी, बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिनों में करता है। ठीक, अब पूछा गया है तीनों मिलाकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाकर कितने दिनों में करता है, ए बी सी तीनों में इस कार्य को 3 दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 36। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 3 12 36। ये इसकी एफिशिएंसी निकल गए हैं। ये है टाइमिंग और ये है हमारा टोटल वर्क और ये है हमारा एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। अब क्या पूछा गया है, सी, सी की कार्यक्षमता पूछा गया दोस्तों, मतलब सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हमें तो पता है, सभी का मान पता है, केवल सी का पता नहीं है। हम निकाल सकते हैं ए की कार्यक्षमता कितना है दोस्तों, ए की कार्यक्षमता है 4 और बी की कार्यक्षमता कितना है, बी की कार्यक्षमता है 3। ठीक, ए का कार्यक्षमता 4 और बी की कार्यक्षमता 3 और ए बी सी की कार्यक्षमता कितना है, 12 है। मतलब टोटल हमारा रहेगा यहाँ पर 12। यहाँ पर कितना हुआ है, 4 3 7, तो कितने जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 होगा दोस्तों, 5। मतलब सी की कार्यक्षमता है 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 3 कितना होगा 7 और ए प्लस बी प्लस सी के जो मान हैं उससे हम इसे कटा देते हैं, तो -7 करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 5। जो 5 आया है वो हमारा सी की मान है। ठीक, आप इसी तरह से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो सी की कार्यक्षमता कितना है 5, अब टोटल वर्क कितना है 36, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है टोटल, हमारा वर्क कितना है 36 और जो सी की कार्यक्षमता कितना है, सी की कार्यक्षमता है 5, सी की कार्यक्षमता है 5। तो इसको जब हम कटाएंगे तो 5 सत्ते 35 आएगा और बचेगा कितना, 1/5, मतलब 7 सही 1/5 जो है ये हमारा राइट आंसर है। मतलब सी जो 36 कार्य हैं उसको 7 सही 1/5 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 सही 1/5, ये हमारा राइट आंसर दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कुछ सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आएंगे। तो अभी जो क्लास है दोस्तों उसको हम छोटा छोटा अभी अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत दिन में हमें ज़्यादा पढ़ेंगे दोस्तों तो हमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें 1 हफ्ता का समय लगेगा दोस्तों। उसके बाद हम डेली 1.5 से 2 घंटे का क्लास लेंगे, जिसमें आपका जो मैथ्स का क्लास है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।